न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, अल्लाह ही अल्लाह। Bismillahirrahmanirrahim. I am Faisal Mahmood. Welcome to our channel GMP Inspire TV. The 12th video of our channel is on air. Let's start the video. नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारी बड़ी कॉमन लाइफ, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी है, इसका ये टॉपिक है। इसके टॉपिक का नाम है अल्लाह की राह। यानी जो आप एक पैनी, एक पैसा, एक रुपया, 100, 1000, लाख, ये जो अल्लाह की राह में देते हैं, ये बेसिकली अल्लाह की राह किसे कहते हैं, अल्लाह की राह कौन सी होती है। अब आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमारे नबी आखिरुज़्ज़मां पीर कामल, उनसे किसी ने पूछा कि ये इस दुनिया की सबसे जो सख्त चीज़ है वो कौन सी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से कहा कि आप बताएं कि दुनिया की सबसे जो सख्त चीज़ है वो कौन सी। उसने कहा जी पहाड़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहाड़ को कौन सी चीज़ जो है वो काट देती है। उन्होंने कहा लोहा, यानी लोहा पहाड़ को काट देता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कौन सी चीज़ है जो लोहे को भी पिघला देती है। वो आप देखें कि लोहे को आग उसको जितना मर्जी लोहा सख्त हो उसको आग पिघला देती है। अच्छा, आगे आप देखें कि आग का कोई सोल्यूशन है। आग को वो कौन सी चीज़ है जो आग को भी ठंडी कर देती है। उसका जवाब था, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया कि पानी वो चीज़ है जो आग को भी बुझा देती है। अच्छा, आगे कोई ऐसी चीज़ भी है जो पानी का रुख मोड़ देती है, पानी को रोक लेती है। हाँ, उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी जितना मर्जी हो हवा उसका रुख मोड़ देती है। आगे तो उस बंदे ने पूछा कि या रसूलल्लाह को हवा का भी है कि कोई, मतलब जो हवा का रुख मोड़ दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बात की इंतहा हो गई है। यानी कोई ऐसी चीज़ जो आपकी तरफ हवा आती है इसका रुख भी मोड़ दे, वो चीज़ है सदका। यानी अल्लाह की राह में हर वो चीज़ जो आप सवाब समझ के देते हैं उसे सदका कहते हैं। खैरात अलहदा चीज़ है, सदका अलहदा चीज़ है। ये दो, मतलब पहले तो आपके ये कंसेप्ट क्लियर करें। अच्छा, सदका जो देते हैं आप जायज़ कमाई में से कोई एक, मतलब एक मखसूस हिस्सा, एक अपनी इस्तात रखने का आप देते हैं, तो ये जो सदका अल्लाह की राह में दिया जाता है, जो हमारा टॉपिक है, यानी अल्लाह की राह कौन सी है। आज हम अल्लाह की राह को वजाहत करते हैं कि कौन सी वो चीज़ है जो हम अल्लाह की राह में देते हैं। अल्लाह की राह में देने के 5 मुसारफ हैं जो दीन बयान करता है। सबसे पहले जो आपने पैसा, अपनी चीज़, जो मटीरियलिस्टिक, जो भी चीज़ को अल्लाह की राह में देना चाहते हैं, वो सबसे पहले आपके माँ बाप पे लगती है। यानी सबसे ज़्यादा सवाब आपके माँ बाप को पैसे मतलब उनकी ख्वाहिश या उनकी कोई ज़रूरत पूरी करने पर अल्लाह की राह का पहला मुसारफ वो आपके माँ बाप है। आप दूसरी पे आते हैं, वो आपके अहलो अयाल, यानी कि आपको जो आपका जो घर है, आपके बच्चे, बीवी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनकी जो ज़रूरियात पूरी करेंगे, वो अल्लाह की राह का दूसरा सारफ है। अच्छा, अब आप आते हैं कि तीसरी वो आपके अहलो याल दूसरे नंबर पर हो गए। तीसरे आ गए आपके कुराबतदार, यानी आपके रिश्तेदार, वो जो किसी मुसीबत में हो, कोई ज़रूरतमंद हो, लेकिन आपके रिश्तेदार हों, कुराबतदार हों, उनकी ज़रूरत पूरी करनी अल्लाह की राह की तीसरा सारफ है। चौथा अब आप आते हैं, तो चौथा जो है वो आपके हमसाए, यानी आपके जो साथ रहते हैं, उन लोगों का हक है कि जब आप अल्लाह की राह में देना चाहते हैं तो आप अपने हमसायों को देखें। यहाँ तक हुक्म है कि कोई चीज़ खाते हैं वो लोग वैसे बाहर फेंक देते हैं, वो हमसाया देखता तो आपको गुनाह होगा। यानी आपका हमसाया देख रहा है और हो सकता है उसको ख्वाहिश हो दिल में ये चीज़ मैं खा लूँ, इसलिए अल्लाह की राह में देने से पहले हमसायों का भी सोचें। ये चौथा सारफ है। अब आप आते हैं अल्लाह की राह का 5वां सारफ, यानी अल्लाह की राह में जो आप पैसे देते हैं, जो सदका देते हैं, उसका मतलब जो किसी की ज़रूरत पूरी करते हैं ज़रूरतमंद की, तो उसका आखिरी सारफ है, वो सारफ है मस्जिद, वो बस्ती, वो मोहल्ला, वो गली, वो लोग, वो जो आपकी मतलब उस कम्युनिटी में रहते हैं, टेरिटरी में रहते हैं, मतलब मस्जिद को देते हैं, किसी मतलब आप टेरिटरी में देते हैं, वो अल्लाह की राह में देने के 5वां है। अब आप ये देखें कि इस जो हमने आज बयान किया है सदका और अल्लाह की राह में देने का, इससे आप क्या नतीजा अखज़ करते हैं, आप क्या देखते हैं कि मैं कौन सी
कौन सा पैसा कहाँ पे बेस्ट कर रहा हूँ और उसका मुझे कौन सा सवाब या मुझे मेरी नीयत कैसी चल रही है। तो इसका इस तमाम मतलब जो आज की वीडियो इसका हम जो हल है, इसका जो बेस्ट है वो आप पे छोड़ते हैं कि आप इसमें से तलाश करें कि आप हमारा कौन सा कंसेप्ट कहाँ जाके क्लियर होगा। तो नाजरीन, ये थी आज आज की वीडियो। आपके लाइक कमेंट्स और शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर अपना क्रिटिकल व्यू दें, कमेंट्स दें, ताकि हम आगे से भी बेस्ट वीडियोस आपके लिए बयान कर